अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रमीज़। वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो है ए नेशन स्ट्रेंथ। दरअसल ये एक पोइम है और इसका अब हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। दिस पोइम इज़ रिटन बाय राल्फ वाल्डो एमरसन, एन अमेरिकन पोइट एंड फिलोसोफर born on 25th May 1803. The poem has 6 stanzas of 4 lines each and with a fixed rhyme scheme in each stanza. For example, A B A B. ये जो पोइम है ये लिखी है राल्फ वाल्डो एमरसन ने, जो कि एक अमरीकी शायर थे और एक फ़िलासफ़र भी थे, और जिनका जो जिनकी पैदाइश 25 मई 1803 में हुई है। इस पोइम में 6 स्टेंजा है और हर एक स्टेंजा में 4 लाइनें हैं और उसमें एक फिक्स्ड राइम स्कीम है, और इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी है। समरी की तरफ चलते हैं। In this short poem, the poet has revealed the secret of nation's strength. According to him, the success of nation lies not with gold and jewel, but with its man power. For example, its people. इस पोइम में कहते हैं कि ये जो पोइट है इसने क्या किया, इसने जाहिर किया, रिवील कहते हैं जाहिर करने को, सीक्रेट कौन सा कि ये जो मुल्क है वो स्ट्रेंथ कैसे रहेगा, वो मजबूत कैसे रहेगा। और इस पोइम में ये कहते हैं कि जो नेशन है वो मजबूत इससे नहीं होता कि आपके पास ये जो गोल्ड हो, आपके पास सोना हो या जो जेवर हो, लेकिन इसके मैन पावर, इनके लोगों से ये फ़र्क पड़ता है कि वो मुल्क कितना स्ट्रॉन्ग है। इन दिस पोइम द पोइट हैज़ रिवील्ड दैट हाउ वी कैन मेक अ नेशन स्ट्रॉन्ग। इस पोइम में पोइट कहता है कि हम अपने मुल्क को कैसे मजबूत बना सकते हैं। He is of the opinion that it is the people of a nation and not it is gold, jewels and other resources that make it strong. इसके नज़र में ये था कि नेशन को, एक मुल्क को उसके लोग स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ना कि सोना या जेवर बनाते हैं। The people who make their nation strong are great. जो लोग अपने मुल्क को मजबूत बनाते हैं वो काफ़ी अजीम लोग होते हैं। दे आर नॉट सेल्फिश, वो सेल्फिश नहीं होते। सेल्फिश कहते हैं उन लोगों को जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। दे वर्क डे एंड नाइट फॉर द प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर नेशन, वो दिन रात काम करते हैं अपने मुल्क की प्रॉस्पेरिटी के लिए, अपनी मुल्क की खुशहाली के लिए। दे फाइट फॉर ट्रूथ एंड फॉर द सेक ऑफ ऑनर ऑफ देयर नेशन, वो सच के लिए लड़ते हैं और अपने मुल्क की इज़्ज़त और बका के लिए भी वो लड़ते हैं। दे डू नॉट डू एनीथिंग दैट कैन डैमेज द इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ देयर नेशन, वो ऐसा काम नहीं करते जिससे उनके मुल्क की ये जो साख्त है उस पर कोई आंच आ जाए या वो बेइज्जत हो जाए। To make their nations great and strong, they do not need gold and jewels, but it is their power and determination that make it strong. एक मुल्क को बनाने के लिए ज़रूरी नहीं है, ये फिर से वही बात दोहरा रहा है कि एक मुल्क को अगर हमें मजबूत बनाना है तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि सोना हो या जेवर हो, लेकिन इसके जो लोग हैं उनमें डिटर्मिनेशन होना चाहिए और वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और वो ऐसा काम करना चाहिए जिससे वो मुल्क को स्ट्रॉन्ग बना सके। और ये जो है इसकी जो पोइम है बस अभी इतनी ही है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी जो समरी है वो अच्छी लगी होगी। खुदा हाफिज़।